नमस्कार दोस्तों, फ्री ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। राहु होंगे युवा मिथुन राशि के लिए, क्या करेंगे ताजपोशी? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ज्यादातर युवा राहु जो कि कोई भी ग्रह हो, युवा अवस्था में जब होता है तो वह अति बली हो जाता है। तो कोई भी ग्रह हो, युवा अवस्था पहले बता दें आपको होती क्या है, राहु इस अवस्था में कैसे पहुंच रहे हैं। यह 22 नवंबर के आसपास पहुंचेंगे। युवा दोस्तों ग्रह तब होता है जब उस ग्रह की डिग्रीज 10 से 20 के बीच में होती हैं, तब ग्रह अपना पूरा अच्छा फल देने में सक्षम होता है। ये जरूरी नहीं कि वह अच्छा ही फल दे, इतना जरूर है कि वह स्ट्रोंग हो जाता है। परंतु स्ट्रोंग ग्रह अगर अशुभ प्रभाव में है, कहने का अभिप्राय, अगर राहु जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, सच सुनना है तो इस वीडियो को आगे देखिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सिखाई जाती है, झूठ फरेब नहीं करता मैं। तो शुरू करते हैं। मैं बता रहा था, जब भी प्लेनेट स्ट्रोंग हो जाता है, जैसे कि राहु युवावस्था को प्राप्त करेंगे, तो जिस ग्रह के साथ होंगे उसका फल देंगे, क्योंकि राहु की ना अपनी कोई राशि होती है ना कोई भाव होता है। राहु तो छाया है और वैसे भी क्रूर ग्रह हैं ये। तो जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उसका फल देंगे, जिस राशि में बैठेंगे उसका फल देंगे। अगर यह मित्र के घर में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, तो अच्छा फल देंगे। अगर यह शत्रु के साथ बैठे हैं, भले युवा हो जाएं दोस्तों, ये शत्रु की राशि में हैं, भले यहाँ कहीं भी बैठा दीजिए कुंडली में, केंद्र में, त्रिकोण में, अक्सर आपने सुना होगा, आधा अधूरा सत्य आपको सुनने को मिलता है कि केंद्र त्रिकोण में राहु बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं युवा होने पर। कितना झूठ सुनने को मिलता है कई बार आप लोगों को। और जो लोग इस तरह की बात सुनकर आए हैं, और उससे, क्योंकि अपोजिट बात करूंगा जो कड़वी लगेगी, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से कंडीशन हो जाता है कि मेरा राहु केंद्र में है और केंद्र में फला फला लोग ऐसे कह रहे थे कि स्ट्रोंग ही होता है, तो आप इंतजार करते हैं राहु की दशा अच्छी जाएगी, परंतु वह दशा तो बहुत बुरी गई। क्यों? वो इसलिए दोस्तों, ये पूर्ण सत्य अब बताता हूं। ये बात सही है कि केंद्र त्रिकोण में कोई भी ग्रह, राहु क्या, कोई भी ग्रह केंद्र त्रिकोण में स्ट्रोंग हो जाता है और त्रिक स्थानों में 6, 8, 12 में कमजोर हो जाता है। अब राहु के की बात कर रहे हैं। राहु दोस्तों जब यह मित्र क्षेत्री होगा, बुध की राशि में, शुक्र की राशि में, जिनकी राशियों में उच्च का माना जाता है, मिथुन राशि या वृषभ राशि में, तो निश्चित बात अच्छा फल देने की कोशिश में होगा। परंतु फिर भी वृषभ और मिथुन के ग्रह राहु भी अच्छा फल दें, ये जरूरी नहीं। इसके ऊपर 2-3 कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेगी। देखिए, रिसर्च का मुद्दा है, आगे लेकर चल रहा हूं एस्ट्रोलॉजी में। आपको जिसने सीखना है गौर से सुने और रिवाइंड करके सुने, अगर आपकी ग्रास्प पावर इतनी अच्छी नहीं है तो। अगर राहु मिथुन का भी है, 4th हाउस में है, फॉर एग्जाम्पल मिथुन लगन है किसी का और 4th हाउस में कन्या राशि पड़ी, और राहु अगर कन्या राशि में है या लगन में है, मिथुन में उच्च का होता है, कन्या राशि में भी स्ट्रोंग होता है, तो राशि से भी स्ट्रोंग, केंद्र में आ गया 4th हाउस में। परंतु अगर इसके साथ मंगल बैठ गए, मंगल देखिए 6th लॉर्ड राहु के साथ, राहु का अपना कोई राशि नहीं, कोई भाव नहीं, तो 6th लॉर्ड का प्रभाव देंगे। 6th लॉर्ड क्या है? रिपु स्थान का मालिक, जो कर्जा, कोर्ट कचहरी, दुश्मनी, बीमारी
और यह बीमारी ऐसी देगा कि कटे ना कटती, कर्जा ऐसा देगा और 4th हाउस में बैठकर सुख छीन लेगा। कार्यस्थल के ऊपर दृष्टि मंगल राहु की, 10वें घर के ऊपर कार्यस्थल में स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये होगा राहु। मुद्दा काफी गंभीर हो चुका है, हम थोड़ी सी अच्छी बात कर लें और जानते हैं किस तरह का प्रभाव देते हैं आपको। 11वें घर में उपचय स्थान में एक पॉजिटिव पॉइंट तो है। देखिए 11वें घर में राहु राजा बना देते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और जैसे कि मैंने अभी उपरोक्त बताया आपको कि राहु केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, उपचय स्थान 3, 6, 10, 11 भावों में हो तो अच्छा फल देते हैं। शर्तें जैसा बताया कि जिस घर में होते हैं, जिस राशि में होते हैं, वह मालिक भी स्ट्रोंग होना चाहिए, केंद्र त्रिकोण में हो या राहु के साथ ही हो। राहु के ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव 6, 8, 12 घरों के मालिक का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मंगल की राशि में दोस्तों राहु हुए जवान, जी हाँ युवा, 11वें घर में, तो आप लोगों को लाखों करोड़ों देंगे क्या? क्या ताजपोशी करेंगे? चलिए विवेचन करते हैं और यथार्थ की बात बताता हूं, सच बताऊंगा, महत्वपूर्ण बात करूंगा। मंगल आज से 12वें घर में वृषभ राशि में, हालांकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सत्य वचन है, क्योंकि 6th लॉर्ड हैं, 12वें घर में बहुत प्रबल विपरीत राजयोग बना रहे हैं मंगल, जो धन धान्य से भरपूर करेंगे जिनकी मंगल की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है। परंतु जिनकी राहु की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है या किसी तरह से भी राहु का संबंध है दशानाथ के साथ, उनको सतर्क भी रहना चाहिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहु ने किसका फल देना है? मंगल का। मंगल 12वें घर में, अरे भैया ये तो दिक्कत हो गई। परंतु एक अपवाद है आप लोगों के लिए, आप किस्मत के धनी हैं। यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इसलिए राहु बहुत बढ़िया फल देंगे, या यूं कहें राहु भी विपरीत राजयोग का फल देंगे। तो अगर आपकी मंगल की दशा है, राहु की दशा अंतरदशा है, तो आप लोगों के वारे न्यारे कहां से? विदेशों से, हर जगह से, कंपटीशन से, स्पर्धाओं से, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है। और 11वें घर में तो राहु अगर इस तरह की स्थिति में हो, मंगल का फल देना है। मंगल हालांकि वक्री है, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए बस, क्योंकि 6ठे घर के मालिक के साथ संबंध राहु ने बनाया है। 11वें घर में राहु भले हैं, यहाँ कंपटीशन से आपको मदद मिलेगी, आप प्रबल कंपटीटर हो जाएंगे, शत्रुहंता हो जाएंगे, लाखों करोड़ों कमाने वाले हो जाएंगे। और इस अवधि में फरवरी अंत तक आपकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है अगर आप सजग रहते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में है खासकर, और राहु की दशा अंतरदशा है, तो आप लोगों के वारे नारे होने वाले हैं। हाँ, बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद होने के योग बनते हैं, परंतु आपकी प्रतिष्ठा, आपका परचम लहराएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, अगर आप नेता राजनेता हैं, तो आप लोग ऊंचाइयां छुएंगे। इलेक्शंस जीतना आपके दाएं हाथ का खेल होगा। राहु आपको युक्ति से काम करना सिखाता है, राहु आपको डिप्लोमेट बनाता है, अकस्मात ढंग से आपको ऊंचाइयां देता इस स्थिति में, क्योंकि विपरीत राज्यों का फल दे रहे हैं, बैठे भी उपचय स्थान में हैं और मंगल की राशि में है। मंगल 12वें घर में, 6ठे घर का मालिक है मंगल साथ में, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज आप लोगों के लिए कामयाब होने की। मिथुन राशि लगन के लिए आपकी ऊंचाइयों का डंका बजेगा, लोग देखेंगे, लोग आपसे जलसी भी करेंगे, क्योंकि 6ठा घर प्रतिद्वंदियों का भी होता, आपके कंपटीटर्स का होता है, उनके जहन में आग सी लग जाएगी, तो सतर्क भी रहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 6ठे घर से 11वां घर 6ठा होता है, इसलिए सतर्क कह रहा हूं। आप लोगों को अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको सफलता मिल रही है इस कलयुगी संसार में, देखिए आपकी सफलता को देखकर आपके भाई बहन, तो सच कह रहा हूं, कड़वा है, बहुत कड़वा है,
भाई बहन तक खुश नहीं होते देखे जाते ज्यादातर। हाँ, वो किस्मत के धनी हैं जिनके भाई बहनों में प्यार है, भगवान उनका प्यार बनाए रखे। परंतु मैंने अक्सर देखा है, हजारों लाखों कुंडलियों का विवेचन कर चुका हूं आज तक दोस्तों। तो अगर आप सफलता पाते हैं तो सफलता का बयान मत करिए, दिखाइए मत कि आपने इतनी सफलता अर्जित कर ली है। ये कहीं ना कहीं आपके प्रतिद्वंदी इस अवधि में आपकी टांग खींच लेंगे, आपकी लेग पुलिंग कर लेंगे। तो इस क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड है, तभी इसके ऊपर इतना एग्जाम्पल देकर फोर्स करके बता रहा हूं। आपकी सफलता से लोग चलेंगे, क्योंकि सफलता हर किसी को रास नहीं आती और आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वक्री है मंगल, इसलिए ये कथन कर रहा हूं, जो आपको कई बार लगता है कि भारद्वाज जी कुछ ज्यादा ही बोल गए। जी नहीं, ये स्थितियों के अनुरूप है, ये कुंडली के ऊपर बोल रहा हूं, एक भी लफ्ज फालतू नहीं बोलता मैं। जो आपके फायदे में हो, जो हित में हो, जिससे आप तरक्की करें, जिससे आप सचेत रहें, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल का नाम रोशन करें और एस्ट्रोलॉजी का नाम रोशन करें, ना कि आधी अधूरी नॉलेज लेकर आप अपने आप को कोसते रहें। सो किस्मत आपके साथ है, परंतु सतर्क भी रहिए। धन लाभ के योग और स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ये जरूरी हो जाता है इस अवधि में। फिर भी राहु के पूरे शुभ फल लेने के लिए आपको ये उपाय कर लेने चाहिए। राहु की तोड़ दोस्तों केतु में है। केतु क्या है? केतु की रूह बसती है कुत्ते में। दोस्तों गौर से सुनिए, केतु की रूह बसती है कुत्ते में। जी हाँ दोस्तों, हमारे वैदिक शास्त्र में कौवे, कुत्ते, गाय का बहुत महत्व है, आप जानते हैं। तो कुत्ते का आप कितना क्या करते हैं वो बताते हैं। डॉग को जिनके जो राहु से परेशान हैं, उनको 43 डेज गुड़ मिलाकर रोटी बनाएं, गुड़ की क्वांटिटी मात्रा कम रखें और संध्या के बाद संध्या समय को सूर्य अस्त के बाद 43 डेज उस कुत्ते को, जो काला होना चाहिए, बिना नागे के, बिना ब्रेक के 43 डेज अगर आप चपाती खिलाते हैं गुड़ वाली, दूध में तोड़कर डालें, तो देखिए कमाल होता है। राहु की सारी आधी व्याधि केतु के साथ भी। राहु और केतु दोनों एक दूसरे के ही समझिए रूप हैं। एक धड़ है तो एक सर है। सर के बिना धड़ अधूरा, धड़ के बिना सर अधूरा। तो आप लोग कामयाब होते हैं, इस अवधि का पूरा फायदा मिलता है। दूसरा, आपको अपने सर से नारियल को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाकर किसी नदी में शनिवार के दिन दोपहर से पहले पहले बहा देना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो चींटियों को आटा शक्कर डालें। अभी एक व्यक्ति कल ही बात कर रहा था कंसल्टेंसी के जरिए कि मैं बहुत देर से कर रहा हूं, अब छोड़ दिया। अरे भैया, जब तुम सफल होने वाले होते हो तो उपाय करते करते थक जाते हो, फिर छोड़ देते हो। यही तो परीक्षा है। आपकी ग्रह गति आपको करने ही नहीं देती पूरा उपाय। करते रहिए, चींटियों को आटा शक्कर क्या लगता है, 2 मिनट लगते हैं। आपके कर्म कटते हैं दोस्तों, बुरे कर्म का शमन होता है। इसी के साथ आपको अगर आप के पास धन है, वृद्ध आश्रम में जाकर काले सफेद कंबल बांटिए। पक्षियों को नहीं तो बाजरा तो डाल ही सकते हैं, और ये भी नहीं कर सकते तो खाली राहु के बीज मंत्रों का जाप करें, ओम राम राहवे नमः। अगर ये भी मंत्र आपको नहीं अच्छा लगता तो आप शिव की शरण में जाइए, अच्छे कर्म कीजिए। राहु क्या, शनि क्या, सभी आपके साथ होते हैं, परंतु कर्म तो आपको करने ही होंगे।
चलिए, बात लंबी हो चली है, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।